तुमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू क्या कर लिया, डिस्ट्रक्चर कर लिया। तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इनको पहले प्रिंट करा के देखो तो मिल भी रहा है। एकदम फालतू काम करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या पता कर वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम हो सकता मिस कर जाए, लेकिन इसलिए चेक लगाना मत भूला करो। आराम से तुम चेक लगा लो, तीनों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, 3 सेकंड लगते हैं। जो लोग ये काम नहीं करते इसमें हो जाता है तो हमेशा एरर आती है, क्योंकि बंद नहीं पता रहता ना हम कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन सर बता सुधारो, अब का सुधारो, तुम्हारा कचरा तुमने कर दिया, तुम कह रहे सुधारो, कहाँ देखते सर जादूगर थोड़ी उन्हें भी इतना ही टाइम देगा जाने में कहाँ क्या है वो चीज़ है। इसलिए भैया बुक टाइटल बुक प्राइस फिर बुक प्राइस आप ऐसे करके चेक लगा के चलते हो तो फिर गलती नहीं होती है। तब तक कर लिया हमने कहा ठीक है भैया अब हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश मार दें, इंसर्ट नाम दिया मैंने प्राची, टाइटल दिया CSS, प्राइस दिया 600 रुपीज़। जैसे क्लिक किया यहाँ तो ऐसे ही आना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आए तो ये तीनों चीज़ें मुझे मिल गई। कहाँ मिली प्राची, दिखी नहीं, क्यों नहीं मिल पाई? एक तो यहाँ ही सबसे ज़्यादा है ना आ रही है, इसका मतलब तीनों चीज़ें आ रही। अब है वो कोड कैसे करें, समझ देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें मॉडल क्रिएट कराना है ना। तो अब उस अरे जो बॉक्स, अब तुमने जो कौन सी मॉडल को क्रिएट कराना है तुम्हें, ऑथ मॉडल को, उसका नाम भेजना है तुम्हें, ऐसे ना। तो तुमने यहाँ लगाया कॉस्ट AUTH, नया वेरिएबल ले लिया ऑथ नाम का सिंगल सा, ताकि पता लगे इसका सारा डाटा आना वाला है। अब वेट तुम्हें लगानी पड़ेगा और AUTH ऑथ मॉडल डॉट क्रिएट। क्या क्रिएट करो ऐसा। अब हमारे पास तो एक ही चीज़ है भाई क्रिएट करने के लिए। और मॉडल पे जब हम जाते हैं तो इसमें बुक्स में जब दूसरा बनेगा उसकी ऑब्जेक्ट आएगी आई तो बनेगी ना। तो तुम्हें केवल ऑथ नेम बस मिलना है, ऑथ नेम बस मिलना है। तो ये सब दिमाग वाला काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आए तुम्हें ये केवल ये बस मिलना है ऑथ नेम, और ऑथ नेम में तुमने यहाँ पर दे दिया AUTH। ठीक है, इतने काम से क्या हुआ, इतने काम से तो भैया केवल वो बना है तुम्हारा क्या, इतने से केवल तुम्हारा और डेटा बन गया। अब क्या हो, अब दूसरा मॉडल एक लिया तुमने कॉस्ट बुक बराबर क्या, अवेट और बुक मॉडल डॉट क्रिएट आ गया। और क्रिएट में यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आपको क्या आपको बुक मॉडल में क्या है बात समझना। बुक मॉडल में तुम्हारी इतनी चीज़ें हैं, ऐसा लिया। इसकी कॉपी पेस्ट करने से फायदा होता है, तुम की गलत टाइप नहीं कर बच जाते हो, उससे बचने है ना, तो तुम्हें फ़ायदा भी मिलता है। ऐसे आए तुमने ऐसा कर लिया ऐसा। अब इसको हटा दो पहले इतना। तो बुक टाइटल तो तुम्हें मिल गया, ये है बुक टाइटल, तुम्हारा जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी आ गई। ठीक है, फिर तुम्हें क्या मिल गया, बुक प्राइस तुम्हें मिल गया, और बुक प्राइस तुम्हारा इंसान गया प्राइस में। ठीक है, ऐसा। और ऑथर आईडी में क्या मिल गया तुम्हें, ऑथ डॉट अंडरस्कोर आई है ना। तो जब क्रिएट हुआ होगा अभी तो उसमें पूरा डाटा आ चुका होगा उसका उसी समय का, तो जल्दी ये काम होता है कि ना। तो यहाँ पे तुमने लिखा ऑथ डॉट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब समझ में, क्योंकि ऑथ में तो क्रिएट करने के बाद आईडी आ गई ना यार, ये तो पढ़ाई है इसकी। अब तुम वापस जाओ ऑथ में वापस जाओ। तो अब ऑथ तो क्रिएट हो चुका है, इंसर्ट हो, तुम दोबारा ऐसा लिखोगे तो फिर से इंसर्ट हो जाएगा, नया गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें उसी ऑथ में जो है मतलब फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ऐसा कुछ करना पड़ेगा। फाइंड बाय आईडी जो आईडी है ना, ऑथ डॉट अंडरस्कोर आईडी में आईडी है, उस आईडी से फाइंड करो, फिर अपडेट करो, और सेट $set बनाया होता है किसका, MongoDB सेल की कमांड है, उसको यूज करना है ताकि वो अपडेट कर। और पोस्ट $post अरे में पोस्ट करने का मेथड $post होता है उसमें, वो तुम्हें लगाना। ये है मैं हमने कहा ठीक है भाई, इससे फायदा क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हें अब जो है उसमें ये वाली फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी, सेव करने की। ऐसे ये है वो, यानी अब उसका डाटा निकाल के कुछ करना नहीं है, नए वेरिएबल में तुमने केवल अवेट लगाया। अवेट ऑथर मतलब अपना
क्या ऑथ ऑथ नहीं, ऑथ मॉडल। आपने क्या था? ऑथ मॉडल। हाँ, यहाँ पर ऐसा मत करें कि तो ऑथ मॉडल में होगा ना जो काम हुआ। ऑथ कहाँ गया मॉडल, इसकी बात है, ऑथ मॉडल यही ना। अवेट ऑथ मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसका ये अर्थ है कोई आईडी हम नहीं, उससे फाइंड करो और फिर अपडेट करना। अपडेट होगा, ठीक है भाई। ये क्या है? ऑथ, ये वाला ऑथ, समझ रहे? तो मतलब कॉपी पेस्ट हम बता क्या रहे, तुम्हें मिलेगा सब चीज, लेकिन तो कॉपी पेस्ट तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता हो भाई क्या करना है। नहीं तो मामा यार ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हाथ यार तो कोई टाइप करेगा, उन्हें भी पता है कि जो उन्होंने क्वेश्चन दिए टाइप नहीं कर पाएगा कोई इंसान। कम से कम 4-5 लाइन तो लिखोगे। जब टेस्ट हुआ और उन्होंने पूरा प्रिंट करो, ये करो वो करो, अरे तो कम से कम नहीं है, कम से कम 5-6 लाइन की कोड हो और तुम गिनने बैठ जाओ, 10-15-20 तो फाइल बन जाती है। उसको कोई टाइप करेगा तो उसको तो पूरा 24 घंटे लगेगा टाइप करने में, लेकिन वो मालूम 6 घंटे में इनसे करवा। तो उनको पता है कि नकल ही करना है तुम्हें, लेकिन अकल यहाँ लगा। ये इनिशिएटिव उन्हें चेक, और वो इसलिए ये जरूरी भी है कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे दिया है तो 1 साल का प्रोजेक्ट को 10 साल तक तुम करते रहोगे, तुम्हें फायदा क्या होगा, समझ रहे ना? इसलिए ये जरूरी है, ये समझना। तो और आईडी दे दिया। अब देखो डॉलर पोस्ट हमने नहीं बनाया, बनाया मेथड है। डॉलर पोस्ट उस अरे में पोस्ट करेगा। बुक्स अरे में जाओ, डॉलर पोस्ट बुक्स यानी क्या, उस की का नाम क्या रखा था तुमने? की का नाम ऑथ मॉडल में की का नाम क्या रखा था? ऑथ मॉडल में जाओ, देखो की का नाम ये था, बुक्स, ये था ना। मतलब मैं मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये बनाया डॉलर पोस्ट। डॉलर पोस्ट किसका है? जेक्सन का है। जेक्वेरी नहीं, क्या जेसन लैंग्वेज जो होती है, मतलब जैसे वो एसक्यूएल होती है, जेक्यूएल होती है। जेक्यूएल का ये है डॉलर पोस्ट, हमने नहीं बनाया। डॉलर पोस्ट कीवर्ड है। पोस्ट क्या है? अपडेट करता है किसमें? बुक्स वाले जो तुमने की ली थी, और में बुक्स वाली की में क्या चला जाए तो बुक की आईडी चली जाए, ये बुक की आईडी। तो ये बुक तुम्हारा ये वाला है, यहाँ ध्यान देना। ये सब तो तुम्हें मिल जाता है ऐसा, बुक डॉट आई ऐसा, समझ रहे? तो 3 काम हुए। पहला काम ऑथ मॉडल में डाटा गया केवल ऑथर नेम का। इससे फायदा ये हुआ कि इससे तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट आईडी बन गई और बुक्स वाला भी खाली रहा आया। फिर जब बुक वाले में आए तो बुक वाले में तुमने इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी बनी वो इसमें डाल दी। अब इसकी भी एक ऑब्जेक्ट आईडी बन गई होगी, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी हुई पहले वाले में फिर गए तुम फाइंड बाय आईडी करते हुए और पुश करा दिया, उसमें पुश हो गया। और ये डॉलर पुश बनाया मेथड है। सब चीज़ हो गया भाई। हमने अवेट यहाँ को हमें नई वैल्यू चाहिए, तो अवेट बस कराना है, हो गया। अब यहाँ से रिस्पॉन्स बस सेंड करना है ताकि हैंग टाइप का ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पर हम आए और यहाँ हमने क्या लिख दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या ओके है जो भी ओके, रिकॉर्ड इन सर्टेड, ऐसा करते हैं। अभी हम आए, हमने कहा ठीक है भैया, होम में आए ऐसा, इसमें आए ऐसा, यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं। पहले तो इसको रिफ्रेश कर दो, किस नाम से क्या बनाया था, व्यू में जाओ, बुक रिलोड कर दो, क्या नाम था? तनु बुक हाँ सबसे नीचे तनु बुक एसएमयू, बुक से ऊपर बुक्स एसएमयू ऐसा नहीं मतलब लिख दिया वो ऊपर वाला है, बुक्स में ऊपर वाला बुक्स में नहीं। हाँ ये सर ये वाला बुक्स में नहीं, ये वाला क्या ये एमक्यू को पढ़ना है। यहाँ गए तनु बुक्स में नहीं, यस अपने कौन कौन था? ऑथर एक तो यूजर हटा दो, पहले का बना हुआ होगा, पहले वाले है ना, कैसे हटाएं? चलो ये होंगे ना, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर डिलीट हो जाएगा ना। यही को 3 मंजिल नहीं आ हाँ रही। यहाँ से हाँ तो ड्रॉप ड्रॉप यूजर लिख दो, कॉपी पेस्ट यूजर सब ड्रॉप कलेक्शन और प्रोफाइल में ना यस सर, ऑथर इसको भी करना है यहाँ ड्रॉप कलेक्शन प्रोफाइल ठीक है। ये खोल के रख लिया अपन ने। ऑथर में पहले ऑथर आना चाहिए, फिर बुक्स में बुक्स आना चाहिए ना। अब लेकिन होता कैसा है देखना, यहाँ पर आए अपन, अगर हर चीज़ें सही रही, यहाँ आंसर, यहाँ पर दिया अपन ने प्राची सिन्हा, बुक का टाइटल है HTML कंप्लीट रेफरेंसेस, प्राइस है 1800, ठीक है।
जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ तो मुझे ये आ गया, हो गया वो काम है ना। हुआ क्या होगा पहले, अब वो काम बहुत जल्दी हुआ इसलिए नहीं, क्या होगा पहले तो उस वाले टेबल में प्राची सिन्हा गया होगा और उसके ऑब्जेक्ट आईडी फिर दूसरे में गई और दूसरे वाले की जो ऑब्जेक्ट आईडी फिर पहले में आती, लेकिन आपको दिखना सभी साथ है। तो अभी तुम आओगे यहाँ, तो यहाँ पर आए, ऐसा प्रेस किया, देखो जाके, तो पहले क्या हुआ होगा कि केवल इतना चीज़ बना होगा, ये ऊपर के दो, ये भी नहीं है, नहीं पहले ऑथर में आया था ना वहाँ, पहले सॉरी ऑथर में पहले क्या बना होगा, ये और ये बना होगा, ये खाली हो रहा है इसमें हरे ये का है ना, आ रहा है, तो ये नहीं बना होगा पहले, फिर ये बना होगा, तो ये जब बना हुआ तो उस पहले वाले की ऑब्जेक्ट आईडी इसमें आ चुकी होगी, ये पहले वाले ऑथर की ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके बाद फिर से इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी उठ के ये क्या रहेगा, ये वापस इसमें आ चुकी है इसमें, और नहीं है तो यहाँ पे ऐसे इसको ये करके देख लो, ये समझ ऐसा होना है। तो ये ऐसा इसलिए क्या कि अभी तो तुम एक बार में तुम्हारा इंटरफेस के अकॉर्डिंग तुम एक बार में एक ही यूजर का एक ही बुक डाल पा रहे हो। ये फायदा कब है जब तुम मल्टीपल बुक डालो, तभी मल्टीपल बुक डाले का बनाएंगे, अभी बना थोड़ी है, इसका फायदा नहीं समझ में आया। एक तो वैल्यू और बनने अपन, तो ठीक है, यहाँ से नाम बताओ, तनु राजदूत, टाइटल CSS से ज्वाइनिंग, प्राइस 1200 रुपये, भर दिया जल्दी, सब में एक ही कर ही जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक बार तुम एक ही भर पाओगे ना यार, नहीं यार तो ऐसा तो तुम्हारा इंटरफेस तो कई भर तो भी हो जाता है, लेकिन कोई नया यूजर बन रहा ना। तुम्हारा नाम क्या, असली नाम बताओ, आयुषी, उसका टाइटल कौन सी लिखी तुमने, पाइथन, फुल स्टैक, प्राइस 900 रुपये, स्क्रीन हो गया। फिर एक और लिखवा देते हैं, नाम राधा, बुक ले लेती है राधा कुर्रे, टाइटल कौन सी बुक लेती है, अच्छा प्लस C++, कितने की 1200, 2000 कोई तो बुक 2000, ये भाई अपन ने अभी आए हो क्या रहा है बात समझो ना, ऑथर में सारे ऑथर्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे ऑथर और सबके आगे में एक एक दिख रहा है, जानबूझ के लिया, और सबके बुक्स में अलग अलग बुक्स बन गई है, सबकी बुक्स अलग अलग बन गई है, सबके अपने आप है ना, और हर बुक्स का जो एक डॉक्यूमेंट बन रहा है उसमें ऑथर की आईडी जरूर आ रही है। अब इससे फायदा क्या है देखना, इतना दो दिया, पहले तो मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ, डिस्प्ले कराना आसान हो जाएगा, हम चाहते हैं हम डिस्प्ले पे जाए, सारी चीज़ डिस्प्ले हो, ये वाला पेज भी बनाना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है अपन को। हमारे काय में सबसे पहले तो फ्रंट एंड में आओ, क्लाइंट में, और सोर्स में आओ, डिस्प्ले में आओ। अब इसमें अपन ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, केवल यहाँ क्या लगा था, बुक्स था ना, बुक्स डेटा डिस्प्ले, बुक्स डेटा डिस्प्ले तय कर लेते हैं ना, बुक्स डेटा डिस्प्ले ऐसा, और डेटा डिस्प्ले अपन को कहीं पे जाना है, हट जाएंगे है रूट में जाओ, रूट में ऐसा ऐसा कर लिया। अब चूंकि ये गेट करना है तो गेट करना, अब ये कोई सिखाएगा थोड़ी कि कट कर लिया तो यहाँ पेश कर लिया, पर यहाँ तो एरर नहीं आएगी, ऐसा ये तो खुद से एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, इसलिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि मतलब जिसका एक्सपीरियंस दूसरा उसने कुछ, तो ये पढ़ाई में कहीं टॉपिक ही नहीं रहता कि ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ये कौन सिखाएगा। आदमी ये तो पता हाँ ये मॉडल होता है, कंट्रोल है, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना, करें कैसे ये चीज़ बोले यहाँ फायदा उठा, और ये सबसे बन भी नहीं पाता, अच्छी बात है डेटा नहीं सबसे बन पा रहा, तो हम कोई जो एक्स्ट्रा मेहनत करे तो वो तो बराबर हो गया, सबकी 40,000 सैलरी हुई, तो उसका मतलब क्या निकला, तो काम करने वाले के लिए थोड़ी ना वो हुआ है डेटा डिस्प्ले। तो डेटा डिस्प्ले ये आया, सीधे कंट्रोलर में आओ, तो यहाँ पे अपन बना पे रखा था, ऐसा कर दो, और यहाँ से आराम से यहाँ नया फंक्शन बनाओ, डेटा डिस्प्ले बराबर असाइनिंग, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऐसे एरो ऐसा है ना। अब तुम देखो दोनों में ही ऑब्जेक्ट है, किसी से ही फाइंड कर लो, तो मैं करता हूँ दूसरे वाले से और पॉपुलेट कर दूंगा उसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट डेटा बराबर, और क्या था अब ये किससे करना मुझे, दूसरे वाले का नाम क्या था, बुक ना, मॉडल, बुक मॉडल डॉट फाइंड, फिर क्या था पॉपुलेट,
पॉपुलेट का पॉपुलेट किसको पॉपुलेट कराना है, इसमें कौन सा था, तो यहाँ पे जाके बुक बनाना है, ऊपर लिखे ना ऑथर आईडी, ठीक है ना, ऐसा इतना सा काम है। अब इससे क्या होगा तुम ये देखना, पॉपुलेट इसमें जितने भी अरे हैं सारे बुक्स वहाँ तक आ जाएंगे। अब इसको तुम्हें रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देना है डेटा को, और वहाँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा वो मिल जाएगा फ्रंट एंड में। यहाँ पर आए, सीधा आए तुम कहाँ, सोर्स में डिस्प्ले में आए, डिस्प्ले में आके रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मिल गया होगा, ये है वो है, कंसोल भी करा लिया अपन ने यहाँ, तो यहाँ ठीक है। नीचे चेंज कर दीजिए। अब यहाँ चेंज करना है अपन को, लेकिन नहीं, अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। पता नहीं क्या है क्या रिस्पॉन्स है। इसमें क्या है, पहले तो पहले इन सबको हटा देते हैं अपन, इतना हटा देते हैं, पहले तो दो चीज़ बस देखते हैं, है ना। एक ही चीज। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्ड डॉट डेटा कराते हैं, इसमें आ क्या रहा है ये बात समझ में। इनको तुम हटा दें, हम थोड़ी इसको हटाए तो भी क्या करें, इसको हटा दो, ठीक है। अब एरर क्या पता आती है क्या नहीं, ये है ना। और यहाँ क्योंकि देखना बुक का जो डेटा है वो उसमें तुम्हें और लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा, ये करेंगे मतलब एक बार चलेगा, ऐसा कुछ गलत है उसमें, इतना हर चीज़ सरल तो है लेकिन इतना नहीं। तो ये चार आइटम आ रहे हैं, देखो ये 4 आइटम आ रहे हैं, बात समझना। और बुक टाइटल, आ क्या रहा है, प्राइस, अरे यार सही सेकंड वाला अरे आ रहा है पूरा। ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये आया। अब इसमें देखना क्या आया, देखो आईडी, ये तुमने बुक वाले गए तो बुक का टाइटल आया, बुक का प्राइस है। ऑथर आईडी में क्या आया, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वाली। ऑथर आईडी में एक ऑब्जेक्ट आया, ऑथर नेम बुक्स, आ क्या रहा, सही है, सही तो बुक्स में ही कर आया, ऐसे ना क्या आया, कुछ हो रहा है। अब इसी में तो दिमाग लगाना पड़ता है। ऑथर आईडी को बदल देते हैं, बुक टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ऑथर आईडी में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो एक आईडी आ रही है, ठीक है, यानी ये बुक टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ऑथर आईडी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें ऑथर नेम, उसमें क्या है, ऑथर नेम, ऑथर नेम आ रहा हमें कुछ अच्छा से नहीं लग रहा। है, ऑथर आईडी। पहले वाले से करें क्या, इसी को मैं चेंज करता हूँ, दोनों से कर सकते हो तुम सर, यहाँ मतलब थोड़ा सा मजा से नहीं आ रही, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिस्प्ले में क्या नाम था मॉडल का, ऑथर मॉडल ना, ऑथर मॉडल, ऑथ मॉडल मतलब आ तो रहा, कर तो तुम कैसे भी करते हो, तुम्हारी ये तो इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं थोड़ा और सरल, और उसमें क्या था ऑथर मॉडल था। बुक आईडी, है, बुक यहाँ जाके देखो क्या था ये, बुक्स था ना, यस, है ना। बुक्स के अंदर पॉपुलेट करना है ना अपन को, हर आईडी को पॉपुलेट करवाना है। हाँ ना, तो ये बुक्स को पॉपुलेट करवाना है, बुक्स ही तो है मंसी की थी, तो ये है यहाँ पे कर दिया मैंने, अबे क्या हो गया, बुक्स है ना, ये कर दी। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ हम ये आए डिस्प्ले पे है, 4 आइटम, ठीक, वो तो वार्निंग उसकी। अब आया देखो, ऑथर का नाम आया, बुक्स एक अरे फॉर्म में आया, ऑथर का नाम बुक्स अरे फॉर्म में आया, और उस अरे में क्या क्या है, बुक्स, बुक का टाइटल है, प्राइस है, ऐसा है, मतलब दोनों में से किसी से भी उठा सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे, ऐसा है, बुक का टाइटल, पहला वाला प्राइस सही रहता, है, पहला वाला सही रहता क्योंकि इसमें अंदर अपन को मैप लगाना पड़ेगा एरे में। हाँ तो कुछ भी, वो तो अभी बुक तो और भरनी पड़ेगी ना, बुक अभी और ज़्यादा आएंगी भाई, बुक एक थोड़ी रहेगी। अभी जो ये डिस्प्ले होगा ना, उसमें ऐड कर दो उस ऑथर की एक नई बुक, बस उसमें भी प्रोसेस लगाना पड़ेगा, मतलब वो उतना है आसान, लेकिन उतना टिपिकल हो जाता है ऐसा। पहले तो हम इसको दिखवा दें अच्छे से, तब बाद में समझेंगे। तो ऑथर नेम तो ऊपर ऊपर मिल रहा है, तो तुम यहाँ पे आराम से फ्रंट कहाँ गया है, वो कहाँ गया, यहाँ पे तुम्हें क्लाइंट में क्या मिल रहा है, डिस्प्ले में ऑथर नेम मिल रहा है ना, तो यहाँ तुमने लिख दिया आराम से टी और की डॉट ऑथर नेम, की डॉट AUT ऑथर नेम, ये मिल रहा था तुम्हें ऊपर लेवल में, ये मिल रहा है तुम्हें ऑथर नेम, देखो अपने आप ऑथर नेम तो आएगा। फिर बुक्स एक अरे है,
उसके अंदर पे मैप लगे। हाँ, बुक्स एक अरे है, याद रखना, ये बुक्स नॉर्मल चीज नहीं, एक अरे वो बात अलग है कि इसके अंदर बुक्स, क्योंकि बुक्स के टाइटल बहुत सारे, ऑथर तो एक ही हो, बुक्स के टाइटल बहुत सारे हो सकते हैं। क्या है, बुक्स एक अरे है। तो तुमने यहाँ जो टीडी लगाओगे ना, टीडी ऐसा, इसको कर लिया बड़ा, बुक्स एक अरे है, फिर से ऐसा लगाया, तो की डॉट बुक्स डॉट बुक्स ही करे है ना, और की डॉट बुक्स ही करे, की डॉट बुक्स, उसको मैप कर रहे हो तो ऐसा। अब वो बात है एक है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मैप हो जाएगा ना, ज़्यादा तो हो नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ तुमने दिया की 1, याद रखना ये की है तो की 1, या कुछ और रख दो ना भाई, तो इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना के ऐसा छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, और आराम से यहाँ पे भी मतलब जो है फंक्शनैलिटी कुछ भी करो, ये तुम्हारे ऊपर है कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं ऐसा। यहाँ TRTD मत लिखना, और TRTD तो उसमें के थ्रू बन रहा है, उस TD के अंदर ही यहाँ लिख दो तो उसके TD के अंदर टेबल बन जाएगी। यहाँ अब क्या क्या है कि अब यहाँ तुम्हें जो मिला, अब तुमने यहाँ जो है वो तुम इसमें जरूर लिख सकते हो, मान लो P में लिखा तुमने, P में अलग अलग लाइन में चाहिए तो अलग, हाँ ठीक है अलग, फिर वो यहाँ तो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं बाद में ना। तो की 1 डॉट क्या क्या था उसमें, 3 चीज़ें थी ना, एक तो बुक टाइटल प्राइस, बस बुक टाइटल प्राइस चाहिए, और अभी थोड़ी ना चाहिए, बुक टाइटल और प्राइस एक थी। तो यहाँ बुक टाइटल और यहीं पर दे दिया की 1 डॉट प्राइस ऐसा दे दिया, और यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हो छोटे छोटे ना, टाइटल ऐसा, और बोल्ड लोल्ड करना, बट डिजाइन अलग बात है, ऐसा हो गया। ये TD के अंदर 2 TD थी ना, तो अब यहाँ पे तुमने लिखा क्या, ऑथर नेम और डिटेल, ये मतलब जो भी हेडिंग बनानी वो अपना अलग काम है, और यहाँ लिखा तुमने डिटेल ऐसा लिख दिया, इन सबको हटा दिया तुमने ऐसा, ये ऐसा होगा ये चीज़। और इसका कोई कहानी नहीं है, 50 तरीके से हो सकती है, जॉन जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अभी ऐसा आ रहा है। प्राची सिन्हा ने बुक ये लिखी थी, रेफरेंसेस क्यों आ रहा, वो बुक का नाम है, बुक का अच्छा रेफरेंस है, प्राइजेस, ठीक है, ये सब यानी अभी हो क्या रहा है, जब हम पहली वैल्यू इंसर्ट करते हैं किसी की, सबसे पीछे तुम्हारा नाम बताओ, विशाल, आगे खुश, वाह, बुक का टाइटल बताओ, भविष्य में कौन सी बुक लिखने वाले हैं, GSX, प्राइस 1300, क्लिक किया। अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, लेकिन हमें यहाँ पर एक मोर, ऐड मोर बुक ऐसा चाहिए। अब यहाँ चेंज होगी सुनो, यानी अभी एक बार में तुम्हारा फॉर्म ही ऐसा कि एक बार में तुम एक ऑथर की एक ही बुक दे पा रहे हो, समझ रहे, लेकिन अब मुझे यहाँ चाहिए ऐड मोर बुक, उस बटन पे क्लिक करें, उस ऑथर तुम नए केवल बुक का नाम बस पूछे, बुक टाइटल और प्राइस बस पूछे, और बुक वाले में अलग डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाए, उस डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट आईडी वो फिर से उस अरे में चला जाए, तब वो अपने आप आएगा। ये काम अपन कल करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सोचो कठिन नहीं है, बस घुमावदार है, इतना ही चाहिए रेफरेंस, मतलब तो मैं इसमें यही चीज़ पढ़नी, 1 to 1 और 1 to 1, बस ये मैनुफैक्चरिंग का यूज़ नहीं हो रहा है, उसको नहीं पढ़ना, वो भी सरल है, मैनुफैक्चरिंग करने उसका यूज़ नहीं, तो ये दोनों तुम्हें बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना, बात समझ में आ गई, इतना तुम्हें कर लेना। कल अपन यहाँ बनाएंगे ऐड मोर बटन इसी को, और ऐड मोर पे क्लिक करके एक फॉर्म खुलेगा, उसमें फॉर्म भरेंगे, क्लिक करेंगे, होगा क्या, इस बुक में तो बुक की डिटेल जाएगी, ये वाली बुक में, इस बुक में बुक की डिटेल जाएगी, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो जाके इस ऑथर का जो जिसके लिए तुमने भरे उसके अरे में या तो अरे 2 दिखेगा, और इस अरे का मैप लगाइए तो वो अपने आप दिखेगा। तो सोचो ना, यूज तो है भाई इस टाइप की चीज़ों को, मोबाइल में एक्सटेंड करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में करना पड़ता है, टाइम प्रॉपर, इसलिए अपनी ये दिमाग की मशीन भी चालू रखो, काम मेहनत का होगा, तुम अलग से कर पाओगे तो इंजीनियरिंग तो तुम्हें पैसा मिलेगा, समझ रहे ना, बोलो ये फंसे रहो कि हमें तो कनेक्टिविटी नहीं हुई, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा, लड़ना देखो एक चीज़ हमेशा याद, बाकी सब चीज़ माध्यम है, आप इस पृथ्वी पे अकेले हो, जाओगे भी अकेले, लड़ना तुम्हें खुद ही है, समझ गए, तुम क्या करें 2-3 को लेके जाओगे
वो आया नहीं, वो 2 दिन को लेके जाने वाला कौन गगन? मकसद मत